तो सबसे पहला क्वेश्चन था, सॉरी ये जो है मैं बी जो सेट बी का मॉडल आंसर की बता रहा हूँ, तो आप सेट के हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो सबसे पहला है सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो ए का सेकंड नंबर कौन सा है? तो ए का सेकंड नंबर 2 ठो में है, बी में है और डी में है। उसके बाद है प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। यदि आपको पता है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है तो आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो ए का सेकंड नंबर कौन कौन से में है? बी में है और डी में है। तो 2 ठो तो एलिमिनेट हो गया, ए एलिमिनेट हो गया और सी एलिमिनेट हो गया। अब बचा आपके पास बी और डी। उसके बाद देखते हैं प्रिंटर। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस कौन सा? बी का चौथा। तो बी का चौथा किस में है? डी में। तो डी इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन एवं कारण, मतलब असर्शन एवं रीजन के लिए सही विकल्प चुनना है। तो असर्शन यानी कथन क्या है? तो कथन है, असर्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। तो ये असर्शन एकदम सही है, क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच या कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाता है। और रीज़न क्या दिया है? तो रीज़न दिया है विंडो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सॉरी, ये रीज़न गलत है, क्योंकि विंडो एक कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो असर्शन है सही है और जो रीज़न है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मतलब असर्शन सही है परंतु आर यानी कि रीज़न गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। तो वीडीयू एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर डी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 84 नंबर का, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस पहचानिए। कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस पहचानना है। जैसे आप इसमें एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो सी को एलिमिनेट करेंगे तब भी से अपने पास कितना 3 ऑप्शन बचता है, ए बी सी। लेकिन इसमें हम जानते हैं, ऊपर देख चुके हैं, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए, बी और डी, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद है अगला, मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। तो मल्टीमीडिया का उपयोग सामाजिक कार्य के लिए भी होता है, एनिमेशन प्रभाव के लिए भी होता है और शिक्षा के लिए भी होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के क्रम को चुनना है, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट दिया है, कथन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी कैसा है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी रूपरेखा बनाते हैं। उसके बाद एक टूल चूज़ करते हैं, टूल चुनते हैं, यानी कि ए। उसके बाद हम क्या करते हैं, अधोरचना तैयार करते हैं। उसके बाद डी है, डी मतलब बनाना आरंभ करते हैं, और कोई फाइल जोड़ना है या कोई फ़ोटो जोड़ना है तो वो जोड़ते हैं। उसके बाद निरीक्षण करते हैं और सुधार करके अपलोड करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट या कथन क्या है? तो सीडी की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से अधिक होती है। तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है, क्योंकि सीडी की स्टोरेज क्षमता एमबी में होता है और डीवीडी की स्टोरेज क्षमता जीबी में होता है, ठीक है, गीगाबाइट। तो ये ऑप्शन ये गलत, यानी कि कथन ए गलत हो जाता है। कथन बी क्या कहता है? तो रोम की स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क से कम होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि रोम जो है हार्ड डिस्क से कम स्टोरेज वाला होता है। और रैम और रोम की
तीसरा स्टेटमेंट है रैम और रोम की क्षमता बराबर है, तो ये भी गलत है क्योंकि रैम और रोम की क्षमता अलग अलग होता है। उसके बाद है अगला स्टेटमेंट, हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से कम है, तो ये गलत है। ठीक है, हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा पावर पॉइंट दृश्य सभी स्लाइडों को लघु रूप में प्रदर्शित करता है जिससे आप उनके क्रम को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं? तो ये है स्लाइड शॉर्टर व्यू, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रिंटर के प्रकारों को पहचानिए। तो प्रिंटर के प्रकार दिया है इसमें स्कैनर, मॉनिटर। तो स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, लेकिन इसमें डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट ये जो है एक प्रिंटर के प्रकार है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और सी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी चीज़ें हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक जैसे पत्र भेजने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर है मेल मर्ज। तो ये मेल मर्ज कई लोग बोले हैं कि इसका तीनों होगा, टेम्पलेट, तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर मेल मर्ज होना चाहिए क्योंकि इसमें बोला क्या है, पत्र भेजने की अनुमति। तो पत्र हम क्या करते हैं, एमएस ऑफिस में टाइप करते हैं। ठीक है, और पत्र बना के हम कई लोगों को भेज सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मेरे हिसाब से ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन, जीमेल में अकाउंट खोलने का क्रम चुनना है। तो ये जो है हॉस्टल वार्डन में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। हम सबसे पहले गूगल में जाते हैं, गूगल खोले, अकाउंट पेज पर जाए। ठीक है, इसको करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, क्रिएट ए अकाउंट चूज़ करते हैं। फिर क्या करते हैं, अपना नाम डालते हैं। तो BAC कौन से में है, तो B और C दोनों में है। फिर क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, पासवर्ड कंफर्म करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट क्या करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, यूट्यूब है। यूट्यूब क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेमोरी को बढ़ते क्रम में जमाना है। तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, सबसे छोटे तो बीट होता है, उसके बाद बाइट होता है, फिर आता है MB। तो सबसे पहला क्या आएगा, MB आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए किस में है, तो ऑप्शन ए सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला ए आएगा। तो ए कौन सा में है, डी ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर डी होता है। सबसे पहले MB आता है, फिर गीगाबाइट आता है, फिर टेराबाइट आता है, फिर पेटा आता है, पेटाबाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल में दो संख्यात्मक चरों के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार प्रभावी है? तो इसका राइट आंसर है स्कैटर प्लॉट चार्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल तो एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक सर्च इंजन नहीं है, ये ऑफिस डॉक्यूमेंट्स बनाने का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो रैम और रोम एक प्राइमरी मेमोरी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। डीवीडी की क्षमता किस में मापते हैं, मतलब डीवीडी की क्षमता किस में होती है? तो डीवीडी की क्षमता गीगाबाइट में होती है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सुमेलित करना है। तो आप इसमें टेक्स्ट का भी जानते होंगे या फिर पिक्चर फोटो होता है उसका JPEG, इसका JPG या आइडियो का MP3 तो जानते ही होंगे। डी का 3 कौन सा में है? तो डी का 3 C में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन C। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित
नीचे दिए गए असर्शन और रीजन यानी कि नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनना। तो असर्शन यानी कि कथन, कथन क्या है, डीवीडी में अनेक वीडियो फाइल्स स्टोर की जा सकती है, ये तो गलत है। हम मतलब बहुत ज़्यादा उसमें वीडियो फाइल्स नहीं रख सकते, भले कुछ मात्रा में रख सकते हैं लेकिन अनेकों बोल रहे हैं, तो इससे ये असर्शन यानी कि कथन गलत हो जाता है। और क्या रीज़न क्या दिया है, उनकी स्टोरेज क्षमता अधिक है और वे रीड ओनली मेमोरी है, तो ये भी कथन मेरे को गलत लगता है। तो इसका राइट आंसर है असर्शन और रीजन दोनों गलत है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर के। तो निम्नलिखित कंप्यूटर क्रियाओं के लिए कमांड को क्रम से जमाना है। तो कॉपी के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+C। उसके बाद पेस्ट के लिए क्या करते हैं, Ctrl+V। उसके बाद है प्रिंट के लिए Ctrl+P। उसके बाद है सेव के लिए Ctrl+S। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए क्या करते हैं हम, Ctrl+E। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, Ctrl+C। तो Ctrl+C कौन से में, बी में, ठीक है। तो बी पहले आना चाहिए। उसके बाद क्या है, Ctrl+V। तो Ctrl+V ए में है, तो बी के बाद ए आना चाहिए। तो बी के बाद ए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।